नमस्कार दोस्तों, परिणामा स्पिरिचुअल अवेकनिंग चैनल के सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं नम्रता दिल से ग्रैटिट्यूड करती हूँ और ये एक नया दिन, एक नया एहसास, एक नई सुबह हमारे सामने फिर से ये स्वर्णिम अवसर आया है। तो इस दिन को हम पूरा-पूरा इस दिन का पूरा-पूरा यूटिलाइज़ेशन करते हुए अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए और अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले हम ध्यान की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो सभी दोस्त अपनी ध्यान की स्थिति में आ जाएँ, पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उँगलियों में उँगलियाँ फँसा लें और अपनी आँखों को सहजता से, कोमलता से बंद कर लें। जी हाँ दोस्तों, हमारी आती हुई और जाती हुई साँसें बहुत सुखद एहसास है अपनी साँसों के साथ समय बिताने का। हमने सीख लिया है अपने आप से कनेक्ट होना, अपनी साँस गुरु के साथ समर्पण के भाव से बैठना। जीवन की मधुरता हमारे जीवन में घुल और मिल रही है। ध्यान एक स्वर्णिम अवसर है जो खुद को खुद से जोड़ता है। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे ध्यान दें। एक दृष्टा के भाव से इन्हें देखें। जीवन ने हमारे सामने स्वर्णिम अवसर खोल दिया है। आंखें मूंद कर हम अपने भीतर प्रवेश कर रहे हैं, अपने अंदर के ब्रह्मांड को आवाहन कर रहे हैं। ये निर्मल, कोमल, पवित्र सांसें हमें स्फूर्ति से भर रही हैं। खुद के प्रति प्यार, सम्मान
हम महसूस कर रहे हैं। खुद से प्यार करना हमने सीख लिया है। कान्हा की मधुर बांसुरी हमारे हृदय के तानों को झनकृत कर रही। हमें जीवन रूपी सतरंगों से भर रही है। कृतज्ञता के स्वर्णिम धागे को हमने अपने हृदय से स्पर्श कर लिया है। ये धागा दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। कृतज्ञता हमारे जीवन में संपन्नता भर रही है। हमें खुद से जोड़ रही है। खुद से प्यार करना सिखा रही है। खुद को सम्मान देना हमने कृतज्ञता के माध्यम से ही सीखा है। खुद को माफ करना और दूसरों को माफ करना अपने आप मन ही मन कहें, मैं खुद की चाहती हूँ, मैं खुद का चाहता हूँ। मैं अपने स्त्री तत्व को पसंद करती हूँ, मैं अपने पुरुषत्व को पसंद करता हूँ। मैं यूनिवर्स का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। मेरा जीवन बहुत सुंदर है। खुद के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति स्नेह से मेरा हृदय पूर्ण हो गया है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
I love myself. I love myself. I love myself. आप अपनी चेतना को महसूस करें, अपने होने का एहसास करें। अपने आत्मा राम को प्रणाम करें, अपने शरीर रूपी देवालय का धन्यवाद करें और ये सुंदर जीवन, इन सुंदर पलों के लिए अपने आप को और इस ब्रह्मांड को दिल से शुक्रिया कहें। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटते हुए अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और अपने दोनों हाथों को बहुत ही कोमलता से, बहुत ही प्यार से अपने चेहरे पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ में अपनी हथेलियों में ही अपनी आंखों को खोलें। अपने लिए क्लैपिंग करें, अपने आप को शाबाशी दें और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पे बिखेर दें। आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। अब मैं अपनी प्यारी सी मोनिका जी को इनवाइट करती हूँ। मोनिका जी, आपका थैंक बहुत यू। बहुत स्वागत है। अब आप आगे की स्वाध्याय की यात्रा प्रारंभ करें। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सबको एक बार फिर से ये जादुई चैप्टर पढ़ने का अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं आज हमारा 23वां दिन है, जिसका नाम है जादुई हवा, जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत सम्मोहित। मेरी एलन चेज ने बताया है ये। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती रहती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा सी भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वो सांस लेता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी मोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है
कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है, और वे सब हमारे लिए हैं। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। यह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना इसमें से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की परम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं, और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस ले और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें ले और छोड़े। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सके और उसकी कद्र कर सके। यदि यह संभव ना हो, तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंख बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या चाहे जहां वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस ले जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती है तो वैसा करें।
यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर ले। यदि आप चाहे तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा पर पहुंच जाता है जिसमें वो सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। हो गया ना, डन ना, आई थिंक। जादुई अभ्यास क्रमांक एक बार आप रीड कर लीजिए मोनिका जी। अच्छा, हाँ, इसके बाद जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस ले और हवा को अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दे तो जादुई शब्द कहे, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच मोनिका जी, बहुत अच्छी रीडिंग आपने की और एक थैंक एक यू। शब्द स्पष्ट हो रहा था। जैसा कि यहाँ पे राइटर ने हमें बताया है कि अभी तक हम लास्ट से भी पहले का हमारा मेटेरियलिस्टिक चीजों का था, लेकिन आज उन्होंने हमें पूरी तरह से प्रकृति से जोड़ दिया है। उन्होंने बताया है कि ये जो जितना भी ब्रह्मांड में ये सिस्टम है ये केवल कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रकृति ने पूरी व्यवस्था की है। हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि हम मदर अर्थ पे रहते हैं, है ना, और कहीं भी जीवन संभव नहीं है। तो उन्होंने कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट करने को बोला है कि आप जो हैं वो 5 बार दिन में अलग अलग समय पे गहरी लंबी सांस लें और धन्यवाद करें जब वो सांस आप अपने अंदर भर रहे हो कि इस प्राणदायिनी जीवनदायिनी सांस के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है। हम लोग इस चीज को इसलिए भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हम ध्यानी हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। नॉर्मल सी चीज इसलिए है क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं है कि वो जीवन रूपी प्राणदायिनी चीजों को अपने ले रहे हैं। लेकिन हम कृतज्ञता की यात्रा में, कृतज्ञता की जर्नी में आगे आ गए हैं, तो हमें इस चीज का एहसास होने लगा है कि हाँ, सच में सांसें भी कितनी कीमती हैं, कितनी बेशकीमती हैं। आज जब इंसान जन्म उसका होता है और जब तक वो जीवित रहता है, वो खाने के बिना और पानी के बिना तो फिर भी कुछ समय तक रह सकता है, लेकिन बिना सांसों के पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर वर्णन है। रोंडा वर्ण जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है हम लोगों को। और आज हमें अपनी ये जो ऑक्सीजन, अभी बीच में कोरोना भी पीरियड आया था, बीच में लोगों को कितना इश्यू हुआ था, ब्रीदिंग ऑक्सीजन। प्रॉब्लम कितनी थी। सिलेंडर ले लेके मतलब ब्लैक में लोग ले रहे थे। तो प्रकृति ने हमें इस चीज का एहसास दिलाया है। कोरोना के समय पे अ, जब सब कुछ स्टॉप हो गया था, तो उस समय पे जाके प्रकृति कितनी शांत, निर्मल, स्वच्छ, नदियां कितनी साफ सुथरी हो गई थी क्योंकि फैक्ट्रियां बंद थी। और
मतलब ऐसे ऐसे आप दूर से बहुत, मतलब एक, सपोज मैं बरेली का एग्जांपल दे रही हूँ, बरेली से ये समझ लीजिए आप, एक जगह है पूर्णागिरी नेपाल के पास में, माता का एक बहुत भव्य मंदिर है, पूर्णागिरी माता का। तो मतलब वहां से आप वो क्लैरिटी, वो विजन लोग देख पा रहे थे, और इस चीज पे लोग सरप्राइज थे कि हम लोगों ने प्रकृति को कितना दूषित किया हुआ है। तो इसी तरह से आज हमें सांसों की अहमियत पता चली है। तो ये बहुत ही सुंदर था। और मोनिका जी, आपको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, आपने इतना सुंदर तरीके से इसको पढ़ा। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस प्रकृति, आई वुड लाइक टू से समथिंग। यस, थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू मोनिका जी। ध्यान और ज्ञान का सत्र बहुत ही अच्छा था। आज का ध्यान भी इतना था कि एनर्जी लेवल बहुत था, और ज्ञान जो है सांसों पर, एक हवा जादू, कितना अच्छा बताया कि एक मतलब प्रकृति ने व्यवस्था कर दी है। और जैसा कि बताया कि कोरोना पीरियड में हमें पता चल गया कि सांसों की अहमियत क्या है। एक मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देखी थी, जिसमें एक जो बूढ़े व्यक्ति थे, जब हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए, उसके बाद में उनको जब बिल आता है उनके सामने, तो आई थिंक 10 लाख समथिंग बिल था। तो वो उनको देख के रोने लगते हैं। तो डॉक्टर पूछते क्या हुआ, आप इतना रो रहे, अगर नहीं चुका सकते तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा पे कर देता हूँ, आप बाद में दे दीजिएगा। तो वो बोले नहीं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं और भी दे सकता हूँ। बट मैं इस चीज को सोच रहा हूँ कि अभी तक बचपन से लेके मैं 70 ईयर का हो गया हूँ, और मैंने फ्री की सांसें ली है। ईश्वर ने मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया है अभी तक। और आज सिर्फ 7 दिन के अंदर आप मेरे को 10 लाख का बिल थमा रहे हैं। तो ईश्वर कितना महान है, और कितनी सारी चीजें हमें फ्री में देता है, लेकिन हम लोग उनको ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं। और ये देखिए कि कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है हमारे शरीर में भी ईश्वर ने, कि हम सिर्फ इतनी सारी, क्योंकि वायु में तो कई तरह की हवा हवा में गैसेस है ना, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं। और ऑक्सीजन के बदले जो टॉक्सिक गैस होती है उसको बाहर निकाल रहे हैं। कितना प्यूरिफाई, अंदर एक मशीन लगी हुई है। अगर आप अपने शरीर के अंदर के पार्ट को सोचिए, कभी बैठ के सोचिएगा, हमारे सर्कुलेशन पार्ट को, हमारे डाइजेशन पार्ट को, इन सब सिस्टम के बारे में सोचिएगा, ब्रेन के बारे में सोचिए कि जरा सा अगर कोई हमें टच करता है, हल्का सा फूंक भी देता है, तो हमारे ब्रेन को तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ पे किसी ने कुछ टच किया है। तो कितना एक अजीब सा लगता है कि कितनी माइन्यूट चीजें, हमारा सॉफ्टवेयर कितना मजबूत है अंदर। इतनी प्रकृति ने इतना अच्छी व्यवस्था कर रखी है, और वही लोग आज अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रभु ने इतना अच्छी मशीन बनाई है, अगर आप उसका इस्तेमाल सही से नहीं करेंगे तो आप शरीर को, इस मंदिर देवालय जो हमारा है उसको खराब कर देते हैं, है ना। तो हमें खाने पीने पे भी बहुत अच्छे से काम करना है। मैं आजकल देख रही हूँ इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है लोगों की, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो चीज हमें प्रकृति से मिली है वो प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। और जितना ही हम प्रकृति के साथ में रहेंगे, उनके पास में रहेंगे, तो हम अध्यात्म से भी जुड़ेंगे, खुद से भी जुड़ेंगे, और लोगों से भी जुड़ेंगे। लेकिन ये क्योंकि हमारे एजुकेशन में नहीं है, थोड़ा मॉडर्न लोग खुद को समझने लगे हैं, तो इस इन सब चीजों को सॉरी, हम सब लोगों को मिलके ही हटाना है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, उन्हें वैल्यू पता चलेगी अपने शरीर की, क्योंकि इस शरीर से बढ़ के कुछ भी नहीं है।
आज थोड़ा सा थैंक यू सो मच प्रकीर्ति जी। आज आप बिल्कुल भी इस स्थिति में नहीं है कि आप ज्यादा बात करें। आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप जल्दी से ठीक होइए, सो दैट आप फिर उसी फ्लो में जिस तरह से बात करते हो करोगे तो हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। सो आज के इस ज्ञान और ध्यान के सेशन के लिए आप सभी ध्यानी मित्रों को मैं अपने दिल से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू।